संसद का आदमी क्या करें? आप जो कहेंगे, आप आदमी बता दो कितनी चाहिए 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आपको, और बताओ यहाँ से वहां तक संसद का आदमी क्या करें? आप जो कहेंगे, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूं यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी आदमी होगा, तो आदमी आदमी होगा। मेरी बात कर रहा है। 20 तारीख को आओगे नहीं आओगे बताओ। जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और युवा प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए जैसे ही भीम आर्मी के नेता और सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे तो माहौल देखने लायक था। चारों तरफ भीड़ जय भीम के नारे लगा रही थी और दरवाजे से जहां से उन्हें एंट्री लेनी थी वहां खूब धक्का मुक्की हो रही थी। सबसे मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने मंच से यह ऐलान किया कि 20 जुलाई को वो खुद यहां से संसद तक का मार्च प्रदर्शनकारियों के साथ करेंगे। उन्होंने सरकार को चैलेंज करते हुए कहा, या तो 19 जुलाई को सरकार हार मानेगी या फिर 20 जुलाई को हम इस तानाशाह हुकूमत को हरा देंगे। कल उन्होंने कहा कि टीम ने कि भैया 20 तारीख को कूच करेंगे हम लोग। 20 को ही करोगे पक्का? तो लिखो, नोट करो कि 20 तारीख को कूच करेंगे। मेरी बात का मैं 20 तारीख को जाता, मेरा भरोसा करो, मैं 20 तारीख को जाता। मैंने किसी को कहा भी नहीं आने के लिए, आप जानते हो। मैंने किसी से नहीं कहा कि आ जाओ, लेकिन इनकी वजह से आना पड़ा, इनकी वजह से आना पड़ा। मैंने इनसे कहा कि जाओ, इनसे कहो कि वो अनशन त्याग दे, देश को उनकी जरूरत है, युवाओं को उनकी जरूरत है। और इन्होंने कहा कि वो तो नहीं मान रहे। मैंने इनसे कहा मेरा संदेश देना कि उनका भाई इनसे कह रहा कि त्याग दो, तो संदेश ये आया कि नहीं, वो नहीं छोड़ रहे अनशन। तो मैं आज इनसे नहीं कहूंगा अनशन छोड़ो। कुर्सी तो है, धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं कहना चाहता हूँ, सुनो भाई, कुर्सी तो है, आपका जनाजा थोड़ा ही है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ भी नहीं देते, क्यों नहीं करते बैठे? अगर आप कुर्सी पे बैठ के कुछ कर नहीं सकते, देश के युवाओं का भविष्य नहीं बना सकते, तो आप कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते सर? क्यों चिपक के बैठे हो? जब देश के युवाओं को आप जैसा शिक्षा मंत्री चाहिए ही नहीं है, तो काहे में चिपक के बैठे हो? ये तो वैसे भी फंडेड लोग हैं। कहाँ पे फंडा है आपको? पाकिस्तान से जोर शोर से आ चुका है, पाकिस्तान से आ चुका है। कहां से? हर जगह से आ चुका है। बस पीएम के से आना बाकी है, वो भी आ जाएगा। उसका सर ऑडिट अभी चले रहा है। देखो सुनो, ये पाकिस्तान लवर है पहला, फिर ये जॉर्ज सोरोस से इनको फंड्स आ रहे हैं, फिर ये CIA के एजेंट से इनको बात वहां से वो चल रहा है। अभी और रहेगा, पहले वो हिंदू मुसलमान जैसे वो भी यहाँ करके देख चुके ये लोग, नहीं हुआ, धर्म विरोधी सब कुछ करके। लेकिन सवाल ये है, ये लड़ किसके लिए रहे? इनमें से कौन सा ऐसा जिसका पेपर लीक हुआ? क्या जरूरत है इनको आने की? क्या जरूरत है इनको खड़े होने की? इनके घर वालों को डर नहीं लगता है क्या? उनकी जान कीमती नहीं है क्या? क्या वो आपके लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाए तो भी ना आप जागो? 20 तारीख को आप, हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारे भी मान लें। आप आदमी बता दो कितनी चाहिए 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आपको, और बताओ यहाँ से वहां तक संसद का आदमी क्या करें? आप जो कहोगे, आप कहोगे कि यहाँ से संसद तक आदमी देखने, तो मैं वचन दे कहता हूँ, सुनो भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूं यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी आदमी होगा, तो आदमी आदमी होगा। मेरी बात कर रहा है। और सुनो, महापुरुषों की तस्वीरों के अलावा झंडा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन से जो राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए, मेरी बात को आप याद रखें। हमारा प्रोटेस्ट सफल हो गया।
तो फिर आप शाम में हमारी बात मान लो। हाँ हाँ मान लेंगे ये बात दिखाएगा सामने, ये बात करके दिखाएगा सामने। मैं टेरी जा रहा था तो पुलिस के भाइयों ने मेरा बड़ा सम्मान किया, मेरी शर्ट फाड़ दी। तो मैंने वादा किया था कि 20 तारीख को मैं उस फटी शर्ट को पहन के देश की पार्लियामेंट में जाऊंगा बताने के लिए, ये बताने के लिए नहीं कि मुझे लाठी लगी है या मेरी शर्ट फाड़ दी गई है। जब हम संघर्ष करने जाएंगे तो मिठाई तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये बताने जाऊंगा कि सत्ता कितनी तानाशाह हो गई है। वो 3 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती और 300 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती।